Bismillahirrahmanirrahim. I have uploaded an ECG few days before, I think a week or so, and asked you people to try to answer regarding the diagnosis and management. Today I am giving answer of that ECG. अगर आप गौर से उस ECG को देखें तो उस ECG में सबसे पहले आप ECG में स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं. तो स्टार्ट स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक था, रेट बिल्कुल ठीक था अराउंड 60-75 के. रिदम देखने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि रेट क्या है, आरआर इक्विडिस्टेंट है, पी का स्टेटस क्या है, पी 1 है, हर क्यूआरएस से पहले आ रही है, पी का अपना रिदम ठीक है, और पीआर इंटरवल. बस इसमें पीआर इंटरवल शॉर्ट था, क्यूआरएस नैरो था लेकिन उसमें डेल्टा वेव थी. इसके साथ साथ इसमें एक्सेस बिल्कुल ठीक था, इनकम्प्लीट आरबीपी पैटर्न था, लेकिन अर्ली रीपोल जो ब्रूगार्डा का होता है वो नहीं था. तो ये क्लियरली WPW, इसके आगे मैं रुक गया हूँ, सिंड्रोम नहीं था क्योंकि आपका पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक था. तो ये WPW पैटर्न था, क्योंकि जब भी सिम्टम नहीं होंगे किसी को और ये ECG आपको नज़र आएगी तो ये WPW पैटर्न कहलाएगी. अच्छा, अब जो मैनेजमेंट होती है WPW पैटर्न की, लेकिन WPW सिंड्रोम हम कहते हैं कि सिम्टम के साथ किसी को प्री एक्साइटेशन नज़र आ रही है, जिसमें आजकल क्लास 1 इंडिकेशन EP स्टडी और फिर प्री एक्साइटेड उस पाथवे की एब्लेशन है, दैट इज़ क्लास 1. दवा बहुत मजबूरी में दी जाती है. सिम्टम नहीं हो फिर अगेन क्वेश्चनेबल हो जाता है. आपको ये रिस्क असेस करना होता है कि इस पेशेंट में रिदम एरिथमियाज होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं. उसमें फिर आपकी कोशिश होती है, कुछ लोग नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग से करते हैं, कुछ लोग इन्वेजिव EP स्टडी से भी ये रिस्क असेस किया जा सकता है. नॉन इन्वेजिव में PR इंटरवल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, एक्सरसाइज के दौरान लोग कराते हैं, एक्सरसाइज के दौरान जो लो रिस्क होते हैं उनका ये प्री एक्साइटेशन गायब हो जाता है. एको किया जाता है कि कोई और एडिशनल स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट तो नहीं है, और अदर कोमॉर्बिड्स को एक्सक्लूड किया जाता है. सो आई विल, इस कमेंट में आपको एक लिंक भी मैं दे दूंगा मेडस्केप का, जहाँ पूरी तफसीलन, तो आपसे ये होगी कि बराए मेहरबानी ये WPW को आज इस आंसर के साथ आप रीड थ्रू भी कर लें और कवर कर लें पूरा. हो सकता है कुछ बातें मैं ना कह पाऊँ, लेकिन वो उसमें सारी मौजूद होंगी. आई हैव जस्ट आंसर्ड. तो इस पेशेंट में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, ये बस ड्राइविंग के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, बस ड्राइवर भी नहीं है, लेकिन आपको अपने नॉन इन्वेजिव स्टेटस से लगता है कि ये हाई रिस्क है, तो फिर इसकी EP स्टडी होनी चाहिए. थैंक यू.